बार बार मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाह रही हूँ। जो मेरे फॉलोअर्स हैं अमरूद के बारे में, सहतूत के बारे में, आम के बारे में पूछते हैं, लेकिन आज मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, और नहीं लगाया है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको सब्जियां तो हमेशा दिखाते ही हैं तोड़ते हुए, फल भी दिखाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे हमारे ये जो महीने हैं, बहुत ही पावन महीने चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं सावन भादो ये सारे महीने जो है हमारे लिए पावन ही होते हैं। आपको इसी मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो पान का पौधा है हमारा, और पान का पौधा आप देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन इसमें से पान का निकालती हूँ पूजा के लिए, और ये इसी तरीके से बिल्कुल घना होते चला जा रहा है। और घना होने की वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। पानी इसका मतलब है कि जब हमारे पान के पत्ते सूखने लगते हैं, पान का पौधा सूखता है, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, वो होता है पानी। दूसरा है कि जब गमला बहुत छोटा हो गया है, पान का पौधा जो काफ़ी घना हो गया है, अब इसमें जो है पत्ते जो है हमारे वो छोटे हो गए हैं। हालांकि ये पान के पत्ते जो हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत छोटे हो रहे हैं। साथ ही क्या होता है ना कि ये देखिए इस तरीके से मिट्टियाँ जो है वो लगनी चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ के जो पत्ते वो छोटे हो रहे हैं, और जब हम इसमें बारिश के पानी की वजह से जो मिट्टी जो भी होती होगी, या जैसे हम पानी डालते हैं उसमें कुछ मिट्टी उड़ती है, तो उससे क्या होता है कि पान के पत्ते जो हैं पीछे से काफ़ी गंदे हो जा रहे हैं। आपको क्या करना है, इन दिनों कहीं भी अगर आपको एक डाल मिले तो आप क्या करिए, इन दिनों लगा सकते हैं। किसी भी बड़े कंटेनर का सहारा ले लीजिए या कुछ भी, और उसमें उठाकर आप अपनी एक डाल को लगा दीजिए। पान की जो है ना वो डाल मात्र ही काफ़ी हो जाती है। और आप देख रहे हैं इसमें अनगिनत पत्ते हैं। अगर मैं प्रतिदिन 5-5 पत्ते भी तोड़ूंगी ना, तो दूसरे पत्ते भी आते चले जाएंगे, और जो हमारे नए पत्ते हैं वो काफ़ी अच्छे भी होते चले जाएंगे। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी, कभी अब ऐसा होता है ना, हमारा मन बहुत ही कुछ फ्रेशनेस खाने की इच्छा होती है कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज़ डालें हम मुँह में जिससे हमें अच्छा लगे। ये पान का पत्ता इतना ज़बरदस्त है, ज़्यादातर जैसे हम भोग में इसको लगाते हैं, लौंग और पान, बस वो भी आपने खा लिया, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको आज के वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ दिखाना चाहेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं, और साथ में हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, तो पूजा के भी काम वो आते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो हमने आपको अपने स्वास्थ्य की बात बताई, और ये देखिए ये है पौधों का स्वास्थ्य। पौधों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है, हमने इसका पौधा भी एक लगा रखा है। साथ ही ये हमारे पूजा में भी बहुत काम आते हैं, आप हम सभी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे सावन में ना अपने ही गार्डन से ये सारी चीज़ों को तोड़ा है, और बिल्कुल अपने पूजा में इस्तेमाल जो है वो किया है। इसमें एक ये पौधा है, दूसरा है अकवंत का, और आप अकवंत भी जानते हैं कि वो किस तरीके से हमें पूजा में काम आता है। आपको क्या करना है, अपने गार्डन में किसी भी कॉर्नर में आपको इसका पौधा लगाना है। आप ज़्यादातर कोशिश करिए जब भी ये पौधा लगाएं तो एक कॉर्नर में लगाएं, जिससे कि क्या होगा, आपके कोई भी बच्चे इसको हाथ ना लगा पाए। जैसे कि आप जानते हैं धतूरा है, अकवंत है, ये सारे पौधे जो होते हैं ना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा साइड में लगाना है। जैसे अभी हमने आपको कुछ पान के पत्ते, साथ में धतूरे के फल दिखाए, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये आप देख रहे हैं ना, ये गन्ने, और ये टेढ़े हो गए यहाँ से, बाकी ये बहुत अच्छे, लेकिन ऊपर जाकर ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होने जा रहा है। कई बार क्या होता है हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा मिट्टी कम रहती है तो उसमें क्या होता है वो नीचे से टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जा रहा है। लेकिन ये तो गन्ने जो है ये हमें कार्तिक में काम आएंगे। अभी 2 महीने में ये जो देख रहे हैं ना, ये जो हरी दाल,
ये वाली जो हरी डाल आप देख रहे हैं ना, ये सारे गन्ने बन जाएंगे 2 महीनों में। आपको क्या करना है, जिन्होंने भी अभी गन्ने लगाए हैं, तो जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपको इसमें खाद देना है। खाद के साथ साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है कि आपको गन्ने में पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप सारे पौधों में एक बार पानी डालते हैं तो गन्ना जो है कम से कम 2 बार आप इसको पानी डालना होगा, क्योंकि गन्ने बहुत सारे होते हैं तो वो पानी भी खींचने की जो उनकी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें से मैंने काफ़ी गन्ने अभी पूजा में इसमें से हार्वेस्ट किया है, लेकिन पुराने गन्नों की एक खासियत भी मैं बता रही हूँ, वो मैं दूसरे कंटेनर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी पुराने गन्ने हो गए हैं ये वाले। जब गन्ने पुराने हो जाते हैं ना, उसमें साइड से ऐसी देखिए ब्रांचेस निकल जाती है और उसमें फिर से गन्ने तैयार होने लगते हैं, लेकिन ये गन्ने उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमें, अब देखिए मैंने भी नहीं तोड़ा है, मैंने इन्हें पूजा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि प्रतिदिन मुझे 1 या 2 गन्ने जैसे हर हफ्ते तोड़ना होता है 2 महीने तक के, तो उसमें क्या है कि मैंने सारे गन्ने इस तरीके से छोड़ दिए थे। लेकिन अगर आपको खाने के लिए इस्तेमाल करना है गन्ने, तो आपको क्या करना है, ये गन्ने जैसे ही बड़े होते हैं ना, तो उसको आप बिल्कुल तोड़ लिया करिए, नहीं तो ये बेकार हो जाते हैं। जब साइड ब्रांचेस निकल जाती हैं तो कोई काम की नहीं रह जाती है। दूसरी बात, आपने देखा था कि वो गन्ने बिल्कुल काले गन्ने हैं और ये वाले गन्ने जो है हमारे थोड़े हल्के रंग के गन्ने हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, इनमें से मैंने कुछ गन्ने तोड़ लिए पुराने पुराने, और आप देख रहे हैं कि ये गन्ना है, ये गन्ना है, और देखिए मिठास इतनी है कि चींटियां बिल्कुल लगी हुई हैं। ये पतले वाले गन्ने देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराने गन्ने, ये गर्मियों के गन्ने। गर्मियों में क्या पानी इनको होता नहीं था ना, तो ये जो है वो बहुत अच्छे मोटे नहीं हो पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी जैसे सावन का महीना है, अब सावन खत्म हो गया, भादो चलने लग गया है, और अब बारिश से ये देखिए गन्ने कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, मोटे। और ये कार्तिक में बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बिल्कुल अच्छे तैयार होंगे। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने गन्ने लगाए हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस कुछ कमेंट्स आप लोग के आए थे कि गन्ने कैसे लगाना है, और आप लोगों को वीडियो शेयर करते करते मैं 2 कंटेनर से मेरे पास 5 कंटेनर हो गए, क्योंकि जब भी आपका कमेंट आया मैंने आप लोगों को बिल्कुल गन्ने लगाकर और बताए थे। तो आप देख ही सक रहे हैं कि जो नए पुराने गन्ने किस तरीके से पतले हैं और नए गन्ने काफ़ी अच्छे हैं। अब हम जब ये आज गन्ने तोड़ेंगे, और गन्ने तोड़कर और उसके बाद में आप देखिएगा वो गन्नों को इतना अच्छा हो जाएगा कि ये गन्ने काफ़ी अच्छे मोटे और अच्छे हो जाएंगे। और अब हम इसमें खाद देना चालू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ रस निकालना रहता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे हमने इसका छिलका निकाल लिया, छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं घर में, क्योंकि बहुत नाजुक है ये गन्ने। जैसे बहुत जैसे कड़क होते हैं ना कि छिलका नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आराम से निकल जाता है। और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, रस निकल जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बोलना चाहूँगी कि गन्ने बिल्कुल लगाइए। चलिए अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ। ये देखिए मैंने 2 गन्ने निकाले हैं, और 2 गन्ने से अब मैं इसको आराम से 1 गिलास इसका रस जो है वो निकल जाता है, और बस हमारे भोले बाबा इसमें स्नान जो है वो कर लेते हैं। और ये देखिए, और रखना भी क्या, इसको देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने साइड की दीवारों में इस तरीके से रख दिया है। इसी पे कुछ कद्दू की बेलें चढ़ रही हैं, और बस हमारा कुछ नहीं लेते हैं पौधे। और हमें बहुत, क्योंकि हम गन्ने का रस लेने के लिए अगर सुबह मंदिर जाना है तो अब इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे घर में है ना 2 से 4 गन्ने, 1 कंटेनर लगाइएगा, 2 गन्ने सावन में निकाल लीजिए, बाकी 4-6 गन्ने कार्तिक के लिए छोड़ दीजिए। इस तरीके से कैसे बस छोटी छोटी चीज़ अपने गार्डन में आपको करते चले जाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने देखा कि पूरे पूजा के टाइम पर मैंने जो है अमरूद अपने गार्डन से बहुत तोड़ा, और अब जो लास्ट में कुछ अमरूद रह गए थे तो मैंने इन्हें पक्षियों के लिए भी रख दिया, क्योंकि मैंने कम से कम 8 अमरूद रखे थे, उसमें से 1 या 2 इस्तेमाल में लिया, बाकी जो अमरूद है वो मैंने पक्षियों के लिए छोड़ दिया। अब ये आखिरी अमरूद है, क्योंकि पूजा में चढ़ाने के लिए इस बार हमने जैसे गन्ने के रस का इस्तेमाल किया है, तो इस बार अमरूद को फिर से पक्षियों के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। आप जैसे देख रहे हैं इस वक्त मैं फिर से एक बार सहतूत के पौधे के सामने आई हूँ, लेकिन आज मैं सहतूत तोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, इस पौधे की खासियत बताने के लिए आई हूँ। आपने देखा है कि कितने मैंने सहतूत तोड़े, तो मैंने सोचा था अब ये तोड़ने के बाद में अब ये पौधे से पत्ते झड़ जाएंगे, और शायद मुझे सहतूत अब अगले सीजन में मिलेंगे। अगले सीजन में आने, यानी जिसका नया सीजन जनवरी के महीने से जो चालू होता है। लेकिन ये फिर से फूलों से देखिए बिल्कुल भर गया, ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल फूलों से हर तरफ भरा हुआ, पीछे भी, यहाँ भी, और यहाँ तक कि दूसरा पौधा ये देखिए
ये भी पूरा फूलों से भर गया, जैसे आपको दिखाया था। इसमें तो बड़े सहतूत होते हैं थोड़े से, और अभी देखिए पुराने सहतूत एक एक दो दो हैं जो डेली चिड़िया चुगती हैं, ये पुराने सहतूत में से हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 15 दिन से 20 दिन शायद लग जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम को देखकर ये भी फल जो है उनका ग्रोथ होता है। तो देखिए फिर से सहतूत बनने शुरू हो गए हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 12 महीना फल देते हैं, कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जो रेस्ट पे चले जाते हैं। जिसमें मैंने सहतूत को देख लिया कि ये जो मेरा सहतूत का पौधा है, लगता ये 12 मासी वाला है ये लगता है, क्योंकि इसमें लगातार फल बन रहे हैं। आपके भी पौधे में क्या फल बन रहे हैं इस तरीके से? आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ आपके भी पौधे में फल आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने वीडियोज़ आप लोग तक पहुँचाती हूँ तो कई बार ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि नहीं ये पुराने वीडियोज़ हैं। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए फिर से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगस्त का महीना भी बिल्कुल ख़त्म जैसे हो रहा है अब, और फिर सोचिए ये इसमें सहतूत जो है फिर से बनने शुरू हो गए हैं। तो फल क्या होता है, कई बार तो मौसम के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं पौधे, और कई बार जब हम कुछ ऐसी है कि हम कुछ खाद ऐसी डालते हैं, उसमें पानी की मात्रा इतनी सोच समझ के डालते हैं, तो वो पौधे जो हैं वो अपने आप अच्छे होने लगते हैं। जैसे सहतूत से अनुमान लगा लीजिए कि सहतूत को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। कभी भी जिस पौधे के लिए बोला जाता है कि इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, तो उसकी एक ही विशेषता होती है कि उसकी मिट्टी में जो है हमेशा एक मॉइस्चर बना रहे, एक गीलापन बना रहे। लेकिन जब बोला जाता है कि इस पौधे में पानी आपको कम डालना है, तो उसमें डालने का एक ही तरीका होता है। एक दिन गुड़ाई करके उसको पूरा पानी से भर दिया जाए, और उसके बाद अगले 4 से 5 दिन उसमें पानी ना दिया जाए। उस पौधे में इस तरीके से पानी देना है, और इन पौधों को प्रतिदिन पानी देते चले जाना है। बीच बीच में गुड़ाई करके मिट्टी को इतना ढीला बना देना है कि जो उसमें जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल पानी ले सके। तो जब वो पानी ले सकेंगे, तो आपको एक चीज़ बता जाएं, सहतूत ही नहीं, आपके दूसरे फल, जैसे ये आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे ब्लैकबेरी भी इस दिनों अंदर अंदर की ओर में बिल्कुल फल जो है वो बन रहे हैं। और इस वक्त इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब ये लाल होते हैं ना तभी नज़र आते हैं। यहाँ पर लगे हुए थे, और मैं आपको दिखाती हूँ वैसे। तो ये देखिए, जैसे ये भी बीच बीच में अपने फल जो हैं वो लगातार थोड़े थोड़े दे रहे हैं। हरे रहते तब तो दिखते नहीं है ये, लेकिन जब जैसे इनका रंग बिल्कुल काला, अभी देखिए हल्का पिंक हुआ है, पिंक के बाद एकदम रेड होगा, रेड के बाद में बिल्कुल इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है, और उसके बाद में ये अपने आप पौधों में जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनका सीजन नहीं है, लेकिन ये देखिए फल जो है वो थोड़े थोड़े दे रहे हैं। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे, समय समय पर खाद और पानी का बिल्कुल पौधों में ध्यान जो है वो बिल्कुल रखना। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपको प्रतिदिन नहीं कह सकते कि, लेकिन बराबर हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपको बराबर बता रहे हैं। और जैसे हमने आप इस बार आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे फल जो रेयर मतलब कि बहुत कम लोग छत पर लगाते हैं। ड्रैगन के नाम से, तो ड्रैगन फ्रूट के नाम से तो हर कोई सोचता है कि ये नहीं होगा, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप ड्रैगन फ्रूट की एक डाली बिल्कुल लगा दीजिए, और एक डाली से ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक रेड ले लीजिए, रेड ड्रैगन लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तक कि मेरे गार्डन में रेड ड्रैगन हुआ और वो काफ़ी मीठा है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप रेड ड्रैगन का एक डाली ले लीजिए और उसको बिल्कुल आप लगा दीजिए। आप किसी साइड कॉर्नर में रख दीजिए इसको पहले ही सोच समझदारी के साथ में। और अगर आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है तो उसके लिए आपको बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटे कंटेनर में भी उसको डाल के रख सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन उनका केयर कर सकते हैं। छोटे कंटेनर्स में जो भी पौधे लगाते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है कि आपको प्रतिदिन उसकी केयर करनी है, हर दूसरे दिन उनकी केयर करनी, क्योंकि बारिश में तो चल जाता है कोई भी पौधा, चाहे उसको कितने भी कम पानी की ज़रूरत हो, लेकिन उसे पानी तो चाहिए। और एक बार जब पौधा पानी के बगैर सूख जाता है, जैसे आप देख नीचे की डालें आप देख सकते हैं अभी तक बिल्कुल जो गर्मी में ख़राब हुई थी वो अब तक देखिए बिल्कुल नीचे भी है, और ये देखिए ये ऊपर भी है। ये इस तरीके से इनकी जो ऊपर से एक एक जो परत है वो निकल गई, लेकिन जो पत्तियां हैं वो अच्छी नहीं हुई है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बड़े कंटेनर सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि हमें अगर एक दो दिन हम पानी देने में नहीं दे पाए तो भी पौधे अच्छे रहें। और इसी तरीके से आप जैसे देख रहे हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट जो एक और पका हुआ है, तो चलिए मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग जो है वो कर लूँ। ये देखिए
इस बार के जो फल है वो बहुत बड़े नहीं हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश में क्या हो रहा है ना कि हम इसमें खाद नहीं डाल पा रहे हैं, खाली ये पानी में ही बढ़ रहे हैं। और ये देखिए पूरा ज़मीन में था इसलिए पूरी मिट्टी लग गई है इसमें, ये इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से इसको इस तरह से टर्न करके, और ये देखिए, तो ये देखिए ये बहुत छोटा फल है। तो अब देखते हैं ये वाले जो फूल आए हैं, और साथ में हमारे कुछ फूल जो हैं वो यहाँ भी बन रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फूल जो है हमारे अभी भी बन रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर बारिश कम होती है तो क्या इसके फल पिछली बार की तरह बड़े होते हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे, बेर एप्पल बेर पूरा सीजन इस साल हमारे गार्डन में हुई है। और जब मैंने इसे बड़े कंटेनर में लगाया तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इसमें 3 पौधे लगाए हैं और तीनों पौधे जो बहुत अच्छे ग्रोथ करे हैं। और इनमें बेर जो है, तीनों पौधों की बेर जो है बिल्कुल अलग अलग है और पौधे ने हाइट बिल्कुल ले रखी है। और अब एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इसे काटा नहीं है क्योंकि सब पौधे को अगर हम नीचा करके रख लेंगे ना तो क्या होगा, गार्डनिंग करने में बहुत मुश्किल होगा। तो इनको क्या है, नीचे से आप कटिंग कर लीजिए, ऊपर की ओर बिल्कुल इनको बढ़ने दीजिए। और बेर जो है वो किट तो बहुत कम ही लगते हैं इन बेरों में, मैंने देखा है। और ये बहुत अच्छे से मीठी भी है और बहुत अच्छे से फलती भी है। खाद का भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, आराम से जो नॉर्मल आप गोबर पानी जो डालते हैं, सरसों की खली वही डालिए और बहुत अच्छी होती है। तो बड़े कंटेनर का यही फ़ायदा है कि 1 से 2 पौधे इसमें आराम से आप लगा सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको कुछ हार्वेस्टिंग, जैसे ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग आपको दिखाई, लेकिन साथ ही हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम इस बार यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फल आपको दिखाएं, कोशिश यही करें कि आपको उस पौधे की पूरी जानकारी दें। जैसे कि इस पौधे को कौन से सीजन में लगाना है और इस पौधे को किस तरीके से इनकी नर्सरी जो है आपको तैयार करना है। और नर्सरी तैयार करते समय एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हमारे पौधे किस तरह से ग्रोथ करेंगे, किस पौधे को कौन सी मिट्टी, कौन सी खाद और किस तरीके से देना है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको एक डाल के माध्यम से बताते हैं कि आपको इसको किस तरीके से लगाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि आपको मार्केट से ना ज़्यादातर इतनी बड़ी ही डाल मिलेगी और वो लोग इसी तरीके से सारी डालों को लगा लगा के रखते हैं छोटी छोटी, और आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट में भी आपको मिलती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार हम सोचते हैं कि 100 रुपये का तो एक पौधा है, हम ज़्यादा ले लें। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहूँगी, 100 रुपये देखकर या जो भी कीमत हो उसको इस तरीके से देखकर आप पौधे को ना लें, एक डाल ही काफ़ी होती है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने इस डाल की कटिंग ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब आपको बताती हूँ इसको कैसे लगाना है। तो जैसे आपने देखा ना कि मैंने ये डाल को तोड़ी है, इसको तोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके 3 साइड होते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसे बिल्कुल निकाल देना है। पूरा पत्ते से लगाएंगे तो कई बार ज़्यादा बारिश हो गई या पानी के वजह से इनके ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, इसे पूरा निकाल लिया है और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पूरा निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इन्हें छोटी छोटी जगह में लगाना है। छोटी जगह में छोटे छोटे पॉटों में आप इसे पहले शुरू में आप इसे लगा दीजिए। जैसे ही आप देखें कि इस तरीके के पत्ते जो निकलने लगे हैं, और अगर आपके पास भी इस तरीके के निकले हुए हैं, मार्केट से आपने ला के ऑलरेडी लगा रखा है, तो उसकी मिट्टी कैसे तैयार करना वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये है एलोवेरा। एलोवेरा के पत्ते में इसको आप क्या करिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें इसका जेल जो है वो बिल्कुल लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर यहाँ मैं रख देती हूँ। सबसे पहले आपको मैं इसकी मिट्टी बता देती हूँ। मिट्टी में आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारी मिट्टी, ये है गोबर की खाद और ये है बालू। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शुरू में आप ड्रैगन फ्रूट का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट में कभी भी ज़्यादा मिट्टी ना रहने पाए। कोशिश यही करिए कि ड्रैगन फ्रूट में जब भी आप डाल लगाएं या उसका बड़ा पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी जो है इतनी वेल ड्रेनेज हो जिससे कि सारा का सारा पानी जो है वो निकल जाए।
इस वक्त हमने खाली इसमें 3 चीज़ ली है। इसमें ना ही हमने नीम खली ली है, ना ही खाली एक एलोवेरा का जेल हमने उसमें लगाया है। ये हमारी गोबर की खाद, बालू और मिट्टी, ये तीनों चीज़ का मिश्रण देखिए बिल्कुल इक्वल रखा है। और बालू शायद हमारी थोड़ी ज़्यादा ही थी, क्योंकि हमें इस वक्त इसे बालू और गोबर की खाद ही मात्र मिल जाए तो ड्रैगन फ्रूट की जो लता है, जो डाल है, वो इतनी फास्ट ग्रोथ करती है कि आप देखते ही रह जाएंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने एक जो छोटी सी डाल लगाई थी वो इतनी बड़ी भी इतनी जल्दी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो एक पौधे में जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है फल के पौधे में, उसके बाद भी हमें जो फल है वो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। कई बार फूल बनते हैं, फूल झड़ जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी ड्रैगन फ्रूट के फूल बने वो सारे के सारे फल में कन्वर्ट हुए। हाँ, बहुत तेज जब बारिश हुई थी, जिसमें बारिश का कोई मोल ही नहीं था, कंटिन्यू जब बारिश हो रही थी, सिर्फ उसी टाइम जो है हमारे थोड़े से 2 से 3 फूल जो है वो ख़राब हो गए थे। ख़राब होने की एक वजह ये भी थी कि गर्मियों में जिस तरीके से इस बार पौधा हमारा ख़राब हुआ था और अचानक फिर बारिश, और बारिश में हम खाद जो है वो बिल्कुल नहीं दे पाए थे, और यही वजह है कि वो जो फूल है वो झड़ गए थे। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये देखिए एलोवेरा का बिल्कुल इसमें जेल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इससे इस तरीके से जो लंबी ये जो डाल का पोर्शन है खाली उसको हमने डाल दिया अंदर, और बाकी जो है बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया। मिट्टी जो भी है वो नीचे है, और इसके देखिएगा बिल्कुल इसमें इतनी बालू की मात्रा है कि आपको इसमें पानी जो है बिल्कुल नहीं जम पाएगा। अब इसे बिल्कुल आप रख दीजिए। कोशिश करिए कि जब ये कम से कम 1 हाथ का हो जाए, यानी आधा मीटर का करीबन, तो आप इसे बड़े कंटेनर में लगा लें। बड़े कंटेनर में लगाते समय एक सावधानी बरतना है कि जैसे ही इसकी जड़ वाला पोर्शन है वहाँ आप बालू की मात्रा ज़्यादा डाल दें, जिससे कि इसमें पानी जो नहीं जम पाए। और इसी तरीके से आगे भी हम जो भी फल तोड़ेंगे, जो भी फल, उसकी हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आप लोगों को पौधे के बारे में भी बताते चले जाएंगे कि आपको पौधे में किस तरह की देखभाल करना है। जैसे कि इसके पहले आपका सवाल भी आया था कि क्या हर पौधे की मिट्टी अलग होगी? मिट्टी तो एक ही होगी, तरीके थोड़े थोड़े बिल्कुल अलग होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही तरीके की खाद हो। कई बार जैसे आपने देखा कि ड्रैगन फ्रूट में हम बालू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बालू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कांटेदार पौधा है, और ऐसे पौधे जो हैं अपना पानी ज़्यादातर पत्तों में ही स्टोर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्हें जो है बहुत कम पानी देने से भी काम चलता है। बहुत ज़्यादा पानी में रहेंगे तो ये इसके क्या है, फूल भी झड़ेंगे और साथ में इनके पत्तों के भी गलने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस तरीके से इन पौधों को लगाते रहिए और कोशिश करिए कि ऐसे फल को बिल्कुल लगाइए। साथ ही लगाते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे आपने देखा कि इसमें 3 पोर्शन होते हैं, 1, 2 और ये 3। ये 2 पोर्शन जो होते हैं हमारे, ये बहुत डीप गड्ढे होते हैं इसमें, और ये जो 3rd पोर्शन होता है ना, ये हमारा बिल्कुल फ्लैट रहता है। फ्लैट वाले पोर्शन को आप कोशिश करिएगा कि दीवार के साइड में चिपका के रखें, जिसमें कि इस तरीके की देखिए ये जो जड़ें देख रहे हैं ना आप, ये बहुत बढ़िया दीवारों में चिपक जाती है और फल इतने आसानी से आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे दीवारों में जड़ों ने चिपकना जो है बिल्कुल चालू कर दिया है। देखिए किस तरीके से जड़ें जो हैं आपस में चिपक रही है। और कुछ ऊपर देखिए जो हमने बांस की जो पिल्लर लगाई है जो छोटी सी, उस पिल्लर में भी आप देखिए किस तरीके से जड़ों ने अपना घर बना लिया है। उससे क्या होता है कि पौधे तो अच्छे होते ही हैं, साथ फूल भी इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो जब आप पौधा लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका फ्लैट पोर्शन जो है वो इस तरीके से रहे कि वो किसी भी चीज़ को पकड़कर अपनी जड़ों को सहारा लेते हुए पौधा आगे बढ़ जाए। तो इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारियां हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हर एक पौधे के बारे में देते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे आपने देखा, आज हमने कुछ गन्नों की हार्वेस्टिंग करी और कुछ फलों के बारे में आपको बताया, और भी 1-2 गन्ने हमें निकालना है, वो हम निकालते रहेंगे कि कौन से इसमें से निकालना है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।